दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप ऐसे जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन टॉपिक्स के जीके क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसे कि संवैधानिक विकास और मूलभूत केंद्र सरकार, न्यायपालिका, और यहाँ पर है संवैधानिक निकाय और प्रावधान, और सबसे लास्ट वाला है संशोधन और आपातकालीन प्रावधान। इन सभी जितने भी ये सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन सभी के मैं आपको बेस्ट जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है, यानी किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारतीय संविधान को अपनाने में कितना समय लगा है, कि हमारे भारत देश में संविधान को अपनाने में कितना समय लगा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है भारतीय संविधान को अपनाने में। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी जो हमारे भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से संविधान से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना है वो ली गई है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है वो किस देश से ली गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कनाडा देश से ली गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंदर डॉक्टर भीमराव ने संविधान की आत्मा और इसे हृदय कहा गया है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, हम भाग 4 के अंदर निहित है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि सम्मान नागरिक संहिता, हमारा सवाल कह रहा है दोस्तों कि सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद बी, यानी अनुच्छेद 44 के अंदर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हमारा आंसर बी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रस्ताव, हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लेता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ब्रिटेन से। हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, कि हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार, यानी भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष, यानी उपराष्ट्रपति है वो किसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए साथियों, हमारा अगला सवाल आता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, लोकसभा के। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, यानी लोकसभा की जो भंग करने की शक्ति है वो किसके पास है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर। दोस्तों अब हमारा अगला सवाल आता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के 2 सत्रों के बीच करीबन 6 महीने का अंतराल हो सकता है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि धन विधेयक, हमारा सवाल कह रहा है कि धन विधेयक मनी बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है,
कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन राष्ट्रपति के आदेश पर हटा सकते हैं। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय खोना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 129। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 129 में। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे पद की शपथ दिलाता है। यानी जिस राज्य में वो राज्यपाल कार्य करने के लिए लगा है, उसी राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 169 में। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 600 सदस्य हो सकते हैं टोटल। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 148 में। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 280 में। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि अंतर्राज्य परिषद, हमारा सवाल कह रहा है दोस्तों अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 में। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मान्यता एवं भाषाएं से संबंधित है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 9 जोड़ा गया है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि लघु संविधान के नाम से किस संशोधन को जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन को। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, हमारा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी भारत के अंदर एक भी बार अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है दल बदल विरोधी कानून को। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 46वें संविधान संशोधन द्वारा। कि सरकारी आयोग किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य से संबंधित है।